गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में बताया, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टीचिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। शिक्षण नीतियाँ दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण प्लस नीतियाँ। शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाती है। नीतियाँ या योजनाएं नीति, चतुराई तथा कौशल की ओर संकेत करती है। अब हम इसके परिभाषा को देखेंगे। शिक्षण नीतियों की विभिन्न ने निम्न परिभाषाएं दी है। बीओ स्मिथ के अनुसार नीति शब्द का अर्थ कार्य के उन रूपों से होता है जो कुछ उपलब्धियां की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं तथा जो कुछ आवश्यक कार्यों से हमारी रक्षा करते हैं। स्ट्रेसर के अनुसार देखेंगे, शिक्षण नीतियाँ वे योजनाएं होती हैं जिनमें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम, अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। डेविस के अनुसार देखेंगे, नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। स्टोन्स तथा मारिश के अनुसार देखेंगे, शिक्षण नीति पाठ की एक सामान्यीकृत योजना है जिसमें वांछित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के रूप में सम्मिलित होती है। साथ ही इसमें युक्तियों की योजना भी तैयार की जाती है। शिक्षण की नीतियाँ के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, शिक्षक दृष्टिकोण के आधार पर इन्हें निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रभुत्ववादी नीतियाँ ऑटोक्रेटिक, दूसरा जनतांत्रिक नीतियाँ डेमोक्रेटिक। प्रभुत्ववादी नीतियाँ शिक्षण की नीतियाँ हैं। यह पाठ्य वस्तु तथा शिक्षक केंद्रित होती है। इनका प्रयोग करते समय शिक्षक का स्थान मुख्य होता है तथा विद्यार्थियों का गौण। शिक्षक पाठ्य वस्तु को स्वयं निर्धारित करता है तथा वह अपने आप को आदर्श मानकर विद्यार्थियों की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं का गला घोंटकर उनके मस्तिष्क में ज्ञान को बाहर से बलपूर्वक ठूसने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती। इस प्रकार प्रभुत्ववादी नीतियों के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केवल मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों के अंतर्गत जैसे भाषण, प्रदर्शन, ट्यूटोरियल, अभिक्रमित अनुदेशन आदि को सम्मिलित किया जाता है। जनतांत्रिक नीतियाँ डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक नीतियाँ बाल केंद्रित होती है। इनमें पाठ वस्तु को विद्यार्थी स्वयं निर्धारित करते हैं। इनका प्रयोग करते समय विद्यार्थियों का स्थान मुख्य होता है तथा शिक्षण का गौण। परिणाम स्वरूप इनके प्रयोग द्वारा शिक्षक
और विद्यार्थियों के बीच अधिक से अधिक अंतः प्रक्रिया होती है, जिससे विद्यार्थियों की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं एवं मानसिक स्तर के अनुसार उसमें सृजनात्मक क्षमताओं का विकास रहता है। जनतांत्रिक शिक्षा नीतियाँ वस्तुनिष्ठ होती है, अतः योग्य विद्यार्थी इन्हें पसंद करते हैं। जनतांत्रिक शिक्षा नीतियों के अंतर्गत आता है, जैसे हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर, खोज, अन्वेषण, प्रोजेक्ट पद्धति, मस्तिष्क विलन, पात्र परिचय, स्वतंत्र अध्ययन, संवेदनशील प्रशिक्षण, अभ्यास कार्य, समीक्षा, गृह कार्य, वाद विवाद आदि को सम्मिलित किया जाता है। थैंक यू।